हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य उनियाल आज आपके बीच लेके आया हूं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है मार्कोनिकॉफ रूल। तो आज जो है स्टूडेंट्स हम समझेंगे मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, कहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और केमिस्ट्री में किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मार्कोनिकॉफ रूल जो है ओनली एल्कीन्स में फॉलो होता है। किस तरीके से फॉलो होता है? दो टाइप के एल्कीन्स होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है असिमेट्रिक। तो किस वाली में ये यूज होता है? एक सिमेट्रिक रिएक्शन में। देखो ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आएगा, ओनली देख किस तरीके से आपको करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है, जैसे सपोज आपके पास आएगा एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपको सिंपली इसमें पता है स्टूडेंट किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। H पॉजिटिव टर्म में आता है और X नेगेटिव टर्म में आता है। तो ये एक कार्बन पे ये H ऐड होगी और एक कार्बन पे X ऐड होगी। तो किस तरीके से आपको इसको ऐड करना है? आपको पता है कि H जब इस कार्बन पे ऐड हो रही है तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड है, तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है। तो जब एक H इस पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? एक H, दो H उस पे ऑलरेडी है, एक H और आएगा, तो इसकी बैलेंसी जो है अब कितनी हो चुकी है कार्बन की? 3। हमें बैलेंस कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ओनली एक बैलेंसी और चाहिए। तो हम इस पे कौन से बॉन्ड का यूज करेंगे? सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। और दूसरा X जो है स्टूडेंट, आप देखिए इस कार्बन की बैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे CH2 लिखें तो इस कार्बन की बैलेंसी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि इस कार्बन की बैलेंसी इन दो बॉन्ड से कंप्लीट हो रही थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पे X ऐड कर लेते हैं। तो यह आपके पास कंपाउंड बन जाता है हेलो एल्केन। अब आपको मैंने सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो वर्ड यूज किए थे। ये सिमेट्रिक कार्बन है स्टूडेंट, सिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल पोर्शन है। इधर से इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो दोनों साइड क्या आता है? इक्वल पोर्शन आता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल तब फॉलो होता है स्टूडेंट जब असिमेट्रिक एल्कीन का यूज होता है। तो असिमेट्रिक एल्कीन का एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं आपके सामने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें करना है, देखिए स्टूडेंट ये असिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक, कैसे समझेंगे इसको? देखो असिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये सिमेट्रिक पोर्शन है, दो कार्बन है, दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है आपके पास। इस पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बैलेंसी सेम होती है और यहां पे भी दो हाइड्रोजन है। अब सिमेट्रिक वाले टर्म में देखना स्टूडेंट, हम इसको कहीं से भी बीच से क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, काट लेते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखती हैं। देखो ये इसकी मिरर इमेज, मैं दो हाथ रख रहा हूं यहां पे, तो एक जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होता है एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाते हैं। तो ऐसे ही यहां पे ये क्या कर रहा है? एक दूसरे की मिरर इमेज दिखा रहा है। इट मींस ये सिमेट्रिक टर्म आएगा। असिमेट्रिक टर्म में क्या होता है आपके पास स्टूडेंट? देखिए आपके पास है CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको यहां से ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेज शो नहीं कर रहे हैं। मिरर इमेज शो कब होती? अगर आपके पास ये टर्म आता है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रहे हैं, लेकिन ये असिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक आएगा, ये आपके पास दोनों क्या आएंगे? सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बताया मार्कोनिकॉफ रूल तब फॉलो होता है जब असिमेट्रिक एल्कीन में किसकी रिएक्शन करवाई जाती है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन इस पे किस तरीके से होती है, ध्यान से समझना। मार्कोनिकॉफ जो थे ये व्लादिमीर, एक रशियन केमिस्ट व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ ने इस रिएक्शन के बारे में बताया। उन्होंने किस तरीके से बताया ये आपको समझना है। तो व्लादिमीर ये बोलते हैं कि जब हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड या कोई भी एडिशन वाला कोई भी कंपाउंड आता है, ये असिमेट्रिक एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, तो इस टाइप से ऐड होता है कि इन दोनों कार्बनों की बात की जाती है इसमें, जिन पे क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन जो होती हैं। तो इस
जो एडिशन वाला कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड के दो पार्ट करते हैं, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे मूव करता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं स्टूडेंट, ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव वाला पार्ट उस पे जाता है जिस पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, कम होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे भी ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको क्या समझाया, केवल हम उसकी बात करते हैं जिन पे डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन होती हैं। और देखो सिमेट्रिक वाले दोनों टर्म में जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों कार्बन है, दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, इसलिए यहां पे ये वेरिएशन नहीं आती, दोनों कार्बनों में वेरिएशन नहीं है, इसलिए इन पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। लेकिन इसमें वेरिएशन आ रही है स्टूडेंट, इसमें 1 का हाइड्रोजन है एंड इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका नेगेटिव पार्ट इस पे अटैच कर लेंगे। आपके पास मार्कोनिकॉफ का रूल अगर आप लिखते हैं तो यही आएगा, जब असिमेट्रिक एल्कीन में, एसिमेट्रिक एल्कीन में किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशनल कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस पे हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती हैं, और पॉजिटिव पार्ट उस पे ऐड होता है जिस पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, सबसे पहले CH3 का CH3, ये पोर्शन इस पे ऐड हो जाएगा तो आपके पास आएगा CH और X, और आगे आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास CH पे। देखो इसकी एक बैलेंसी यहां से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड किस में आ जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड में, और AH इस पे जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना आएगा, CH3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपका ये क्लियर हो पाए, फिर इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं। अगर आपके पास यहां पे आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे ऊपर लिखा हो मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल अगर यहां पे लिखा हुआ है तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं डबल बॉन्डेड जो दोनों के दोनों कार्बन है, उन दोनों कार्बन में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई भी वेरिएशन नहीं है, इस पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतनी है और इस पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतनी है। तो अगर यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है तो आप क्या लिखेंगे आगे, नो रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट, आपके पास क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा नो रिएक्शन, क्योंकि इनमें दोनों कार्बनों में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही है। बट अगर यहां पे ये मार्कोनिकॉफ रूल ना लिखा हो तब रिएक्शन किस तरीके से होगी, एक पे हाइड्रोजन हैलाइड का एक पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा और एक पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, जैसे मैंने ये रिएक्शन करवाई। बट ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल में नहीं आती है। मार्कोनिकॉफ रूल ओनली तब फॉलो होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों हाइड्रोजनों में क्या होती है, वेरिएशन होती है। इट मींस असिमेट्रिक एल्कीन में फॉलो होता है। अब इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए ये था आपके सामने मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म किस तरीके से आपको करनी है, किस तरीके से आपको समझनी है। इट मींस एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन होती है किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होती है, आपकी पीरियोडिक टेबल में एक हैलोजन्स का एक ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, X इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक और आती है आयोडीन। तो यहाँ पे जो मैं हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहा हूँ HX की, उसमें X की वैल्यू क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, लेकिन फ्लोरीन यूज नहीं की जाती है। इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि फ्लोरीन का यूज क्यों नहीं होता है। तो देखिए बने रहिए मेरे साथ। अब हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था इस पे क्या आता है, CH3 आता है, आगे CH आता है, और आगे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाते हैं। क्लियर है, इस पे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन मैकेनिज्म करने से पहले एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस साइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है जो इस साइन के इस साइड जो कंपाउंड या एलिमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इट मींस इस पे डोनेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे एक्सेप्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, फर्स्ट स्टेप में आप किस तरीके से करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन
ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस पे। इट मींस हाइड्रोजन की तरफ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज वाली, अब ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो गया तो इट मींस ये दोनों के दोनों अलग हो गए, तो ब्रोमीन आपकी सेपरेट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन है उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस साइन के अकॉर्डिंग इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव आपके ऐड हो जाएंगे, आपका किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, CH CH, और जो मैंने आपको बताई हाइड्रोजन ये ऐड हो जाएगी यहां पे CH3। क्लियर है? अब देखना स्टूडेंट, यहां पे आप लोग क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। अब मैंने बोला ये हाइड्रोजन इसी पे अटैच होती है, इस पे नहीं अटैच होती, इसका क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों होता है कि इस पे अटैच होती है? इसका रीजन ये है कि इसको ज्यादा स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन यहां पे ऐड होती है। अगर यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो माइनर प्रोडक्ट बनता है। इट मींस इसको ज्यादा स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन को यहां पे इस बॉन्ड को इस फॉर्म में ब्रेक नहीं करते हैं, इस बॉन्ड को इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। फिर इस पे नेक्स्ट रिएक्शन होगी किसकी, ब्रोमीन पार्टिकल की। ओके, ब्रोमीन का जो आयन था उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा यहां पे, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, CH3 आपके पास आएगा, CH और CH पे ऐड हो जाएगा Br और आगे सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा CH3। ओके, तो आप इसको समझ चुके होंगे मार्कोनिकॉफ रूल को किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट, इसका एक अपोजिट एक रूल आता है जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसको इसलिए बोला जाता है, मार्कोनिकॉफ का अपोजिट होता है लेकिन इसकी मैकेनिज्म थोड़ा अलग तरीके से होती है। इसका एक और नाम भी होता है जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट इसको क्यों बोला जाता है, एक इसका दूसरा नाम होता है खरास इफेक्ट बोलते हैं इसको, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की समझ में आ चुका होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से की जाती है। और जो भी स्टूडेंट अभी 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग 100% समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूं प्लीज बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।